अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एटॉमिक हाइड्रोजन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मौसूल होती रहे। अब हम एटॉमिक हाइड्रोजन की डेफिनेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं। द हाइड्रोजन which is formed by the dissociation of molecular hydrogen is known as the atomic hydrogen। वो हाइड्रोजन जो हमें मिले मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डिसोसिएशन करने के नतीजे में, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। अब डिसोसिएशन का मतलब क्या है? डिकम्पोज, ब्रेक डाउन, यानी कि जब हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डिकम्पोज करते हैं तो हमें एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड होती है, तो उसको हम बोलते हैं इट इज़ अ एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है। अब उसके बाद पेपर में ये भी सवाल आता है कि एटॉमिक हाइड्रोजन को आप प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, उसके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मीन्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। सेकंड जो होता है प्रोसेस या मेथड वो होता है बाय इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन एट लो प्रेशर, एट हाई इलेक्ट्रिसिटी एंड लो प्रेशर पे हम हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को डिकम्पोज करते हैं तो हमें एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो आइए अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिफाइन करेंगे, देखेंगे कि एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर होती है। तो बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। अब थर्मल आपको पता है किसको बोलते हैं? थर्मल मीन्स हीट। ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे हीट की मदद से, टेम्परेचर की मदद से ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मीन्स मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है। तो इन दिस मेथड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन is heated at 5000 centigrade temperature. As a result, molecular hydrogen is broken into atomic hydrogen। इस मेथड में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को हम 5000 तक हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो उसके रिजल्ट में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन डिकम्पोज होती है, ब्रोकन होती है इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन के। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसको हमने 5000 सेंटीग्रेड तक हीट दी है। उसके बाद इस रिएक्शन में जो 104 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या हुई है? प्रोवाइड हुई है। जब हमने इस ऑर्डिनरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को 5000 पे हीट की तो हमें 104 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड हुई है। तो उसके नतीजे में जो हमारे पास चीज़ बनी है वो है हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है। अब फिर से मैं बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को जब हम 5000 सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास 104 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड होती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो बनता है एटॉमिक हाइड्रोजन। बल्कि मैंने साथ में लिखी, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और लिख के H+H ऐसे भी लिख सकते हो, या आप ऐसे लिखो। ये हमारे पास क्या है? एटॉमिक हाइड्रोजन है। ठीक है। उसके बाद सेकंड मेथड है बाय इलेक्ट्रिकल डिसोसिएशन एट लो प्रेशर। हाई इलेक्ट्रिसिटी पे हम डिसोशिएट करेंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को, मगर इसमें इस मेथड में जो टेम्परेचर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिल्कुल हाई रखेंगे और प्रेशर जो है बिल्कुल लो रखेंगे। इन दिस मेथड हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू हाइड्रोजन गैस एट वेरी लो प्रेशर ड्यू टू विच मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक हाइड्रोजन। इस मेथड में हमने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाई रखी है, यानी कि इस मेथड में हाई इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे हाइड्रोजन गैस से एट वेरी लो प्रेशर। ठीक है।
तो उसके रिजल्ट में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है वो डिकम्पोज होगी, कन्वर्ट होगी किसमें, एटॉमिक हाइड्रोजन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। अब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डिसोसिएट करने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी जो रखी है वो हाई रखी और जो प्रेशर रखा है वो बिल्कुल लो रखा है। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या मिल गया है, एटॉमिक हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से हमने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हाई इलेक्ट्रिसिटी पास की है लो प्रेशर पे, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो बना है हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन। अब यहां तक हमने एटॉमिक हाइड्रोजन की प्रिपरेशन कर ली। तो बोर्ड के एग्जाम में हमारे पास ये सवाल आता है, ऐसे भी सवाल आ सकता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन या राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे रिएक्टर मिला होगा तो प्रोडक्ट साइड जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अगर हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ कंबाइन होगा तो कौन सा कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद सल्फर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अगेन hydrogen react with copper oxide to produce copper in water, hydrogen react with silver chloride to produce silver and hydrochloric acid। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में ये भी कहा जाता है कि आप यूजेस लिखें एटॉमिक हाइड्रोजन, कहाँ पे हम एटॉमिक हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। तो एटॉमिक हाइड्रोजन इज यूज्ड इन एटम हाइड्रोजन टॉर्च टू अटेन द टेम्परेचर ऑफ 4000 सेंटीग्रेड to 5000 सेंटीग्रेड। ठीक है, विच इज यूज्ड इन वेल्डिंग एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड निकल स्टील। ठीक है, तो एटॉमिक हाइड्रोजन हमारे पास हाइड्रोजन टॉर्च में भी यूज होती है। अब वो टॉर्च कौन सी, जो कि वेल्डिंग के लिए काम आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास कुछ दरवाजे होते हैं मेटल के बने होते हैं। ठीक है, तो उनको हम वेल्डिंग करवाने जाते हैं शॉप पे, तो वहाँ पे एक हमारे पास रॉड होती है उनको मतलब वेल्डिंग करने के लिए। तो जब वो वेल्डिंग करते हैं ना उस टॉर्च से, तो उसके बाद हमारे पास उसका जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है 4000 से लेकर 5000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक। ठीक है, अगर हम एल्यूमिनियम की, क्रोमियम और निकल स्टील की करें ना तो भी हमारे पास इतना ही टेम्परेचर पहुंच जाएगा 4000 से लेकर 5000 टेम्परेचर तक। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। ये भी एटॉमिक हाइड्रोजन ही है, मगर इसकी जब हम प्रिपेयर करते हैं तो थोड़ी इसकी प्रिपरेशन जो होती है वो अलग होती है। इसलिए इस नेसेंट हाइड्रोजन को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे।